मम्मी इतना ट्रैफिक है इस शहर में, कहीं जाना हो ना कम से कम 2 घंटे पहले निकलो। यहाँ पे किसी ने क्या पहन रखा है, कौन क्या कर रहा है, कोई जज नहीं करता। मेरे को यहाँ का पानी बिल्कुल सूट नहीं किया। पता है मम्मी, यहाँ के तो भिखारी भी QR कोड लेके घूम रहे होते हैं कि छुट्टे नहीं है तो ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो। मम्मी यहाँ इतना पॉल्यूशन है ना कि मेरे चेहरे पे एक्ने होने स्टार्ट हो गए। मैंने तेरे लिए द डर्माको का सैलिसिनिमाइड एंटी एक्ने फेस वॉश और सीरम मंगाया है ना, जिसमें है पावर ऑफ सैलिसिलिक एसिड और नाइसिनामाइड, जो स्किन के एक्सेस ऑयल को रिमूव करके ब्रेकआउट कंट्रोल करता है और पोर्स को अनक्लोग करके स्किन को बिल्कुल क्लियर बनाता है। कहाँ से मंगाया ये? द डर्माको की वेबसाइट से। JP20 लगा के डिस्काउंट भी मिल गया। यहाँ के लोग इतने अजीब हैं। एक आंटी से मैंने रास्ता पूछा, बोलती बेटा गूगल मैप्स यूज करने नहीं आते क्या? मम्मी यहाँ अपने शहर जैसा नहीं कि सब्जी चाहिए तो दुकान पे जाना पड़ता है, आधी रात को ऑर्डर कर लो 5 मिनट में सब्जी आ जाती है। मम्मी आपको आइडिया भी, यहाँ पे एक मोमोज वाला महीने के कितने कमा लेता है? कितना? 50,000? नहीं मम्मी, कम से कम 1.5 से 2 लाख तो बन जाता है महीने का। इसलिए मैंने भी मोमोज की काट लगानी शुरू कर दी है। एक तंदूरी मोमोज लगाना। हाँ जी चलो मम्मी, ग्राहक आ गया, मैं करती हूँ। इतनी कम किताबें लेके कॉलेज जाती है, पढ़ती भी है कॉलेज आके कि नहीं? आपका बेटा तो एक पतली सी कॉपी लेके अपनी जीन्स के पीछे घुसा लेता है और उसके बाद पेन भी दूसरों से मांगता फिरता है। हो इतनी बड़ी हील्स, बेटा पैर दर्द नहीं होते इनमें चल चल के? आंटी दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ा के आपकी टांग दर्द नहीं होती है? ये क्या तनियों वाले कपड़े पहन लेती हो? घर वाले पूरे कपड़े नहीं दिलवाते क्या? आंटी आप हमेशा छत पे लटकी रहती हो, घर वाले अंदर नहीं आने देते क्या? स्कूटी कितनी तेज चलाती हो, किसी को चोट लगी तो? आंटी आप भी तो इतनी तेज तेज जुबान चलाती हो, कितने लोगों को चोट लगती है आपकी बातों से। इतना छोटा बैग, कुछ आता भी है इसमें? इसमें मेरा मेकअप का सारा सामान आ जाता है। दिखाओ। मामा अर्थ की ग्लो सीरम फाउंडेशन और लिपस्टिक। बस यही लगाती हूँ, चमक तो ऐसी रही हो जैसे 100 चीजें लगा रखी हो। इसमें विटामिन C और टर्मरिक है जो मुझे 12 घंटे तक नेचुरल ग्लो देता है। बिल्कुल, ये तो मैं रख लेती हूँ। नहीं नहीं आंटी, ये मेरी है, आप अपनी ऑर्डर कर लेना मामा अर्थ की वेबसाइट से। सिर्फ 349 की है और डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड जागृति 2023 भी यूज कर लेना। बेटा जी शादी कर लो, ज्यादा भाव खाओगे तो रिश्ते नहीं मिलते फिर। जो औरतें ज्यादा दिमाग खाती है ना, उनको बहुएं भी नहीं मिलती है। अपना सोच लो। बेशरम। यार कितना अच्छा किया ना, हम लोग ग्रुप ट्रिप पे आ गए। सही आई है ना? अरे यार बहुत सुंदर फोटोज आई हैं। सुन मेरी भी 1-2 फोटोज ले ले। नहीं यार मैं बाद में लेती हूँ, मुझे ना एक्चुअली वॉशरूम जाना है। वन स्पिनच लजानिया फॉर मी। यार पर वो तो हम खाते ही नहीं। मैं तो खाती हूँ ना यार, कर लूँ ऑर्डर। ओए तेरी कल वाली हील्स दियो। हील्स ये ले। घूमने आई है, जगह जगह पे रुक के फोटो खिंचाने। इनका बस चले तो गटर के सामने भी फोटो खिंचवाने लग जाएंगी। ओ भाई कितना टाइम और लगेगा यार। मैं तो तैयार हूँ, तेरी वेट कर रही थी। मेरा वेट करी थी भाई, मैं पिछले आधे घंटे से तैयार हूँ। यार ये लोग अभी तो यहाँ थे, मेरे को अकेला छोड़ के कहाँ चले गए? आए हाय, रूम को ये क्या कूड़ादान बना रखा है इसने। यार चल रूम साफ करते हैं, फिर सोएंगे। नहीं यार मैं थक गई हूँ, तुझे करना है तो कर ले। इतना भी नहीं पता कि खाना खा के उसको डस्टबिन में डालना होता है। आज के बाद मैं इन लोगों के साथ कभी भी नहीं आने वाली हूँ। जागृति चलना यार, कहीं घूमने चलते हैं। नहीं यार मेरा मन नहीं है, तुम लोग जाओ। ओके। और एक बार बोला भी नहीं इसने। आजकल नहीं मिलती सरकारी नौकरी, ये तो मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तो करके मेरे सारे एग्जाम क्लियर हो गए। यार मेरे को इतने रिश्ते आते हैं, समझ ही नहीं आता किससे शादी करूँ। अब कम से कम 3-4 करोड़ का पैकेज होना चाहिए लड़की का। आखिर मेरी भी तो सरकारी नौकरी है। तुम्हें डर नहीं लगता? तुम प्राइवेट वालों को तो कभी भी धक्के मार के निकाल सकते हैं नौकरी से। मेरी तो हर महीने की 1 तारीख को सैलरी भी पक्की, नौकरी भी पक्की। सरकारी नौकरी लगती तू तो पूरा खर्चा करने लग गई। नहीं तो अरे देख, फैशनेबल कपड़े और रिबॉन्डिंग भी करवा ली। रिबॉन्डिंग नहीं है, ये बी ब्लंट के एडवांस स्मूथिंग रे शैम्पू और केराटिन हेयर मास्क का कमाल है। इसमें है केराटिन, हाइलुरोनिक एसिड और शाइन टॉनिक, जो कि बालों को 72 आवर्स तक स्मूथ और स्ट्रेट रखता है और एक ही वॉश में 7 टाइम्स फ्रिज कंट्रोल करता है। ये कहाँ से लिया? बी ब्लंट की वेबसाइट से। JG 2024 कोड लगाने पर डिस्काउंट भी मिल गया। कोई नहीं, तू ये रख ले, तू बेचारी कॉर्पोरेट वाली है ना। तीज की छुट्टी नहीं है तुम्हारी? ओ हाँ, तुम तो प्राइवेट नौकरी वाले हो ना बेचारे, तुम दोनों चैन की नींद भी नहीं ले सकते। अब सरकारी नौकरी में होते तो टाइम से घर पे आ जाते। सारा दिन सज धज के आराम करती रहती है और सारा काम मुझे करना पड़ता है। तो तू भी टाइम से पढ़ लिख के सरकारी नौकरी लग जाती, कर लेती बिजनेस। बहू कल मामा जी और आ रहे हैं, तो कल तुम छुट्टी ले लो। छुट्टी नहीं मिल सकती, घर पे बड़े बुजुर्ग आए तो काम धंधा छोड़ना पड़ता है अपना। चलो ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। यार पेलू जी मेरा लैपटॉप बैग कहाँ रख? ऑफिस क्यों जा रही हो? कल ही तो बोला था कि छुट्टी ले लो आज। हाफ डे जाना पड़ेगा, फिर आ जाऊंगी वापस। और उनके लिए खाने में क्या बनाओगी? बहुत थक जाती हूँ वापस आके, मेरे से नहीं हो पाएगा। और वैसे भी कौन सा मुझे ढंग से कुकिंग करनी आती है यार। पर खाना बनाना सीखो, क्योंकि एक बेसिक स्किल है और सबको आनी चाहिए। इतनी बेसिक चीज थी तो अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए थी। आपके बेटे को तो बर्फ तक जमानी नहीं आती है। सासू माँ, बहू ये दोनों कलर मैच कर रहे हैं ना? सासू माँ मेरी मीटिंग चल रही है। हाँ जी माता जी, कर रहा है मैच। थैंक यू भाई साहब, मीटिंग तो उनकी भी चल रही है, तुम तो ऐसे बहाने मारती हो। इतनी लंबी मीटिंग से ये दर्द हो गया सासू माँ। तो फिर क्या सेवा की जाए महारानी जी की? बस तेल लगा दो। मैंने तो सोचा था इस उम्र में मेरी बहू मेरी सेवा करेगी। नौकरी की क्या जरूरत है बेटा, घर पे रहो, है मेरे साथ बातें करो, सिर दर्द की नौबत नहीं आएगी। सासू माँ तबड़ तबड़ करके करो ना, मजा नहीं आ रहा है इससे। अच्छा मजा चाहिए, वो सिर दर्द ठीक, वो आ रहा है मजा। सिर भी हल्का हो गया बेचारी का। चलो अच्छी बात है।
आपकी यूनिफॉर्म कहाँ है? मैम हम न्यू एडमिशन है और टेलर भैया ने हमारी ड्रेस सिल के नहीं दी। रुको, आईडी कार्ड कहाँ है? अरे मैं न्यू एडमिशन हूँ ना, तो मेरे को भी आईडी कार्ड मिला नहीं है और वेली थोड़ी हूँ जो सुबह उठ के किसी और के स्कूल में आ जाऊंगी। We shall overcome। ये कौन सी प्रेयर गा रही हो तुम? मैम मैं न्यू एडमिशन हूँ ना, तो मुझे इनके वाली प्रेयर नहीं आती है। पिन्नी प्रिंसिपल ऑफिस जाओ, आपको सर बुला रहे हैं, आप प्लीज मेरे साथ चलो। अरे इसको क्यों लेके जा रहे हो? मैम मैं न्यू एडमिशन हूँ ना, तो मुझे प्रिंसिपल ऑफिस का रास्ता नहीं पता है, ये बता देगी। चल। मैम का क्या नाम है? नीता। ए व्हाई आर यू टॉकिंग? मैम मैं न्यू एडमिशन हूँ ना, तो मेरे को आपकी हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही थी, तो वही पूछ रही थी। तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? मैम मैं न्यू एडमिशन हूँ ना, तो कौन से पेन से लिखना है मुझे नहीं पता था, इसीलिए नहीं किया। रिसेस से पहले क्लास में खाना खाना अलाउड नहीं है, पता नहीं है क्या? नो मैम मैं न्यू एडमिशन हूँ ना। बंद करो इसको। मैम मेरा सिर दर्द हो रहा है, दबा दो। मैं दबाऊंगी आपका सिर? मैम प्रिंसिपल मैम ने कहा था कि आपकी टीचर आपकी केयर करेंगी और पूरा ध्यान रखेगी, क्योंकि मैं न्यू एडमिशन हूँ ना। चलो तुम प्रिंसिपल मैम पास, वही दबाएंगे अब तुम्हारा सिर। सॉरी मैम सॉरी, अब तो मैं और स्टूडेंट हूँ। भैया ये नहीं, डिस्पोजेबल वाली दो। तीखा पानी है पड़ा। पहले टेस्ट करा दो मुझे मीठे पानी के साथ खिला दो। और मुझे इतने तीखे गोलगप्पे देना ना कि आपको 1-2 दिन तक रोज सुबह याद करूं। भैया इतने छोटे छोटे खिला रहे हो, थोड़ा बड़ा साइज का खिलाओ ना। भैया मेरे मुंह से बड़े साइज के मत खिलाओ ना, छोटे छोटे खिलाओ। यार राम राम से खिलाओ, क्या इतनी जल्दी है? अरे भैया जल्दी खिलाओ ना, वेट नहीं हो रहा। भैया मैं परसों आई थी, आप थे ही नहीं। और बताओ काम कैसा चल रहा है? भैया एक सूखी पापड़ी नमक लगा के और एक चटनी के साथ। भैया मुझे 20 की सूखी पापड़ी खिला दो और 20 के पैक भी कर दो। एक एक्स्ट्रा पापड़ी भी दे दो। मेरे गोलगप्पे में ना सिर्फ आलू आलू डालो। और मेरे गोलगप्पे में आलू के साथ छोले भी डाल देना। भैया ये तो टूटा हुआ है, एक एक्स्ट्रा दो। यार तीखा मतलब तीखी मिर्ची वाला होता है, इतना पी के खिला रहे हो। भैया इतने तीखे, मीठा डालो थोड़ा। भैया पानी दे दो थोड़ा और। इतने क्या तो गोलगप्पे नहीं खाए जितना पानी पी लिया। और डालो ना। है? हो भी गए 20 के। मैं ना गिन रही हूँ, आपने 5 ही खिलाए, एक और खिलाओ। भैया पानी पिलाना। नहीं भैया मुझे मत देना, पानी पी के तो मुंह का टेस्ट ही खराब हो जाएगा। खुले नहीं है क्या? कोई नहीं, 10 की पापड़ी खिला दो। ठीक है भैया, मिलते हैं फिर कुछ दिनों में। चोर चोर, बिट्टू के पापा। नहीं नहीं, चोर नहीं, सेंटा हूँ मैं। नहीं वो तो ठीक है, आप अंदर कैसे आए? है छत से। ओए राम, इस लड़की ने फिर छत का गेट खुला छोड़ दिया। एकदम नालायक औलाद है मेरी। एक काम सही से नहीं करते अपना, कपड़े जुराबे इधर उधर फेंक देते। वो देखो एक जुराब तो उस पेड़ पे टांग रखी है। वो तो मेरे लिए है। अरे नहीं, पास मत जाना, इतनी बदबूदार है, बेहोश हो जाओगे। हो। क्या हो करते रहते हो? गला खराब है क्या? काढ़ा बना दूं, पेट की सारी गैस भी निकल जाएगी। क्या हुआ सुनता बाबू? माँ की याद आ गई। तो माँ के पास जाओ ना, मेरे घर पे क्या कर रहे हो इतनी रात? आपके बच्चों ने ही बुलाया है। नहीं मेरे बच्चों को तो अक्ल नहीं है, आपको तो होनी चाहिए कि इतनी रात को सब सो रहे होंगे। चलो अब आ गए हो तो मैं बुलाती हूँ। टिल्लू, उनको मत उठाओ, मुझे उनके पास ले चलो। वैसे काम क्या था उससे? गिफ्ट देने आया था। होए फोन। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, पूरे मोहल्ले के बच्चों ने फोन ही मांगा है। होए आपको पता नहीं है, ये फोन नहीं उनकी बर्बादी का कारण है। आप ना 1 मिनट अंदर चलो। हाँ और अंदर ही रहना, मैं नहीं बिगड़ने दूंगी बच्चों को। हमारे जमाने में तो कोई कोई सुंदर हुआ करता था मेरी तरह। आज के टाइम में तो हर लड़की हीरोइन लगती है। ये राहुल सही लड़का नहीं लग रहा मुझे। तुम बच्चों का कितना सही है पहले पता लगा लेते हो लड़का लड़की के बारे में। हमारे जमाने में तो सीधा शादी की रात पे पता लगता था कि सामने वाला बंदा कौन है, कैसा है। ये ऑनलाइन बैठी है, रिप्लाई नहीं कर रही, फिर भी ये मैसेज कितनी ठीक चीज है। हमारे जमाने में तो हम चिट्ठियों का वेट करते थे, इतना इतना टाइम वेस्ट करते थे अपना। क्लास चल रही है मेरी ऑनलाइन, कितना सही है तुम लोगों का, घर बैठे पढ़ाई कर रहे हो। हमारे जमाने में तो हम नदियां तैर के स्कूल जाते थे, 100 मील चल के। यार मम्मा गर्मियों में चेहरा कितना ऑयली हो जाता है, ऊपर से एक्ने भी आ रहे हैं। ये हमारे जमाने में तो मुल्तानी मिट्टी का पत्थर लाते थे, उसको कूटते थे, उसका पाउडर बना के फिर रोज लगाया करते थे अपने चेहरे पे। इतना टाइम कहाँ है मेरे पास। तुम्हारे जमाने में तो मामा अर्थ ने इसका रेडीमेड फॉर्मूला निकाल दिया है। वो कैसे? ये ले मामा अर्थ का मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश और फेस पैक। इसके अंदर है मुल्तानी मिट्टी, बल्गेरियन रोज, विटामिन ई और नायासिनामाइड, जो ऑयल और एक्ने को कंट्रोल करता है और तेरी स्किन को बिल्कुल ड्राई नहीं होने देगा, बल्कि हाइड्रेट कर देगा। आपको कैसे पता? अरे मैं भी आज के जमाने की मॉडर्न मम्मी हूँ। पहले बाजार जाना होता था तो गुड्डू स्कूटी निकालती थी, हम माँ बेटी वो आते थे, मेरी सारी शॉपिंग कराती थी, मेरे कपड़े मेकअप सबको ध्यान रखती थी। अब इसके जाने के बाद तो मैं बैठी रह जाती हूँ। जब इसकी नई नई शादी हुई थी ना, तब इसका खाली कमरा देख के मेरी तो आंखों से आंसू निकलने लगते थे। यहाँ पे तो मैं इसको खुद फ्रूट काट काट के खिलाती थी। अब मुझे हमेशा चिंता होती है कि वहाँ पे अपना ध्यान खुद से रखती भी होगी कि नहीं। बेटियां कम सहेलियों की तरह ज्यादा होती है ना, हर चीज में एडवाइस देती थी। और इसके पापा मुझे कभी कुछ बोल दे तो इसके सामने जाके अपना मन हल्का कर लेती थी। पर अब तो दिन में थोड़ी सी देर फोन पे बात होती है और मुझे लगता है क्या ही अपनी परेशानियां बताऊं। बेचारी का खुद का घर परिवार है। जब इसकी नई नई शादी हुई थी ना, तो मेरे को फोन करके पूछती रहती थी, मम्मी ये कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा। मुझे लगता था ये मेरे पे इतनी डिपेंडेंट है पड़ी, आगे जाके कैसे मैनेज करेगी सब। पर अब इसे देखती हूँ ना तो मुझे हैरानी होती है कि मेरी बच्ची है, सब अच्छे से संभाल रखा है इसने। कल की बात है, इतनी सी थी, स्कूल जा रही होती थी, अब थोड़े टाइम में इसके बच्चे स्कूल जा रहे होंगे। किसी ने ठीक ही कहा है, दुनिया एक रंगमंच ही है, नहीं सारे अपने अपने किरदार निभा रहे। कभी हम बच्चे थे, आज हमारे बच्चों के भी बच्चे। जिंदगी बीतने का पता ही नहीं लगता है।
अंजलि की किस्मत में क्या डालना है? इसकी किस्मत टॉक्सिक लोगों से भर दो। बचपन से सारी एक्सपेक्टेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिसअंडरस्टैंडिंग इसी की किस्मत में डाल दो। स्कूल लाइफ का क्या करना है? एकदम बोरिंग, 2-3 खड़ूस टीचर्स भी डाल दो। अच्छा, कॉलेज लाइफ में थोड़ा चिल और फन डाल दूं? बस एक्सपेक्टेशंस डालो, जितनी हाई एक्सपेक्टेशन उतना बेकार कॉलेज दे दो इसको। सरकार, एक तो अच्छी चीज डालने दो उसकी किस्मत में। हाँ डालो, एक बेस्ट फ्रेंड डाल दो जो इसका साथ कभी ना छोड़े। मतलब बेस्ट फ्रेंड अच्छी डालूं? हाँ, पर उसकी किस्मत में झंड कर दो ताकि दोनों साथ में बैठ के रो सके। उसकी पर्सनालिटी कैसे रखूं? ये इंट्रोवर्ट है ना, तो उसको एक्सट्रोवर्ट बना दो। एकदम नीट, गलीज, मुंह फट, जबान पे जो आए वो बक दे, खुद भी फंसे और उसको भी फंसाए। रिश्ता कैसे रखूं इनका? एकदम लत लगवा दो एक दूसरे की, लड़े झगड़े मरे पर लास्ट में साथ हो जाए। एक वेकेशन डाल दूं, बस दुख ही दुख है। हाँ डालो ना, वेकेशन की प्लानिंग डालो, लास्ट मोमेंट पे कैंसिल करा देना सब। पॉसेसिवनेस का क्या करूं? कूट कूट के भर दो, जब एक किसी और से बात करे दूसरा जल बुन के राख हो जाए। सरकार, ये सारी क्वालिटीज तो एक बॉयफ्रेंड में होती है ना। हाँ तभी तो इन्हें अफसोस होगा कि काश तू लड़का होती। चोर चोर चोर, तेरी तो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अरे रुक रुक, सुन सुन, ये क्या था? ड्रैगन चप्पल जो दे हर मुसीबत में आपका साथ। इतनी मार का है, पढ़ लिख ले, मुझे तो तेरा भविष्य कहीं दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरे में है बिल्कुल। क्या करेगा तू? माँ, मेरे भविष्य की तरह आपका नाम भी रोशन होगा। फ्यूचर बल्ब करे आपकी जिंदगी रोशन। इतना ब्यूटीफुल लग रहा था वो लड़का। ओए तू सुन भी रही है? हाँ हाँ यार, तू सुबह सुबह इतना जोश में कैसे दिखती है? जोश ऑफ टूथपेस्ट जो मुझे रखे पूरा दिन जोश में। पता रिया की टांग टूट गई और डॉक्टर ने बोला वो चल भी पाएगी या नहीं, कोई गारंटी नहीं है। रिया चले या ना चले, लेकिन ये फ्लो मीटर पेन बिना रुके एक ही फ्लो में 11 किलोमीटर चलने की गारंटी देता है। इसे रिया की टांग के साथ बांध दियो ताकि इसके साथ वो भी नॉन स्टॉप चल सके। माँ, मैं क्लास में फर्स्ट आई। माँ होने के नाते मुझे पता है कि मेरी बेटी का भविष्य जुड़ा है हमारी मेहनत से, बिल्कुल उसके बालों की जड़ों की तरह मजबूत। इसलिए मेरा और हर माँ का भरोसा जंगली तेल जो है 100% आयुर्वेदिक और प्राकृतिक। तुम्हें इस घर में ना पूरी छूट है, जो मर्जी पहनो, जैसे मर्जी रहो। मेरी सास ने ना मेरे पे बहुत जुल्म किए थे, इसलिए मैं बुरी सास नहीं बनना चाहती हूँ। अरे बहू, तुम्हारी कोई जीन्स होगी? मेरे को ना किट्टी पे जाना है, जीन्स पहन के जाऊंगी। अभी देती हूँ। जब सही लगे तब बच्चा करना, हमें कोई जल्दी नहीं है। अभी तो हमारी घूमने फिरने की उम्र है, पोता पोती देखने की नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें जब भी देखती हूँ तुम्हारा फेस ऐसे ग्लो कर रहा होता है। कौन सा मेकअप लगाती हो? अरे सासू माँ, मैंने मेकअप नहीं किया है, ये मामाअर्थ की हाइड्रा मैट क्रेयॉन ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक का कमाल है। इसको लगा के मेरे लिप्स 12 घंटे तक मॉइस्चराइज रहते हैं और ये इतनी लाइट वेट है कि मैं इसको ब्लश और आई शेडो की तरह भी यूज करती हूँ। अरे वाह, इससे और शेड्स भी हैं क्या? हाँ बिल्कुल, मामाअर्थ की वेबसाइट पे आपको काफी सारी शेड्स मिल जाएंगी। जो पसंद आए वो ऑर्डर कर लो और डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड जागृति 2023 यूज कर लेना। ठीक है बेटा, बहुत टाइम हो गया, तुम कहीं घूमने नहीं गए बाहर? टाइम ही कहाँ है इनके पास, तेरे पापा जी पास भी टाइम नहीं है। हम दोनों चलते हैं, गोवा ट्रिप मार के आते हैं। अरे आप कितनी कूल हो। और क्या, मैंने अपनी सारी उम्र लगा दी घर का काम करते करते, किसी ने मुझे कोई अवार्ड नहीं दे दिया, इसलिए मजे किया करेंगे हम दोनों। ठीक है। पापा, वो व्हाइट ड्रेस वाले मोटे अंकल कौन है? ये क्यों नहीं खेल रहे? बेटा वो अंपायर अंकल हैं। ओके। बेटा क्या हुआ? अरे इतनी जोर की बॉल फेंक रहे हैं, मुझे लग गई तो। पापा, कैमरा वाले अंकल को बोलो ना मुझे कैमरा में दिखाए, मेरी न्यू ड्रेस है। पापा, मुझे विराट कोहली चाचू को देखना है। बेटा ये उनका मैच नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर धोनी था, उससे मिलवाओ मेरे को। बेटा बॉल वापस करो। नहीं, मैं नहीं तेरी बॉल। जब हमारी पड़ोस वाली आंटी हमसे बॉल लेती है वो भी वापस नहीं देती, मैं नहीं दूंगी। पापा, ये टीवी पे तो इतने बड़े बड़े दिखते हैं, यहाँ पे इतने छोटे कैसे हो गए? पापा, मुझे भी ना आंटी के साथ नाचना है। हाँ मन तो मेरा भी कर रहा है। ओ पापा, मम्मी को बताऊंगी, आप रुक जाओ। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। ठीक है, नहीं बताती, पॉपकॉर्न लेके दो। फिर जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो गाय कोहली से शादी कर लूंगी और विराट कोहली मेरे ससुर जी बन जाएंगे। पापा टाइम क्या है? 12 बज गए। हाँ, रोज मुझे बोलते हो टाइम से सो जाओ, आज क्यों नहीं बोल रहे? पापा देखो कितनी अच्छी लाइट है, रात में भी दिल लग रहा है। आप भी हमारे रूम में यही वाली लाइट्स लगा दो ना। नहीं बेटा ये नहीं। ऐसे कैसे नहीं लगवाओगे? मैं बोर हो रही हूँ, मुझे खेलना है। कहाँ पे खेलोगे? इनके साथ, इन्हें बोलो ना मुझे भी खिलाएं। नहीं बेटा आप नहीं खेल सकते। नहीं, मैं अभी खेलूंगी अंकल के साथ।